गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंजेस इन मेडिवल पीरियड के बारे में। वी विल रीड अबाउट, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, रीजन एंड एम्पायर एंड ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेडिवल पीरियड मीन्स अ फेज दैट लाइज इन द मिडल ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड। मेडिवल पीरियड किसे कहते हैं? मेडिवल पीरियड उस बीच के टाइम को कहते हैं जो कि एंशिएंट टाइम और मॉडर्न पीरियड के बीच का हो। एंशिएंट टाइम मीन्स प्राचीन काल और मॉडर्न पीरियड मतलब जो अभी चल रहा है, उन दोनों के बीच के काल को कहते हैं मेडिवल पीरियड। The word medieval has originated from Latin word medium evum, meaning the middle age। जो medieval word है वो originate हुआ है Latin word medium evum से, जिसका meaning है middle age। ओके, middle age बीच का काल। Medieval period is that phase in human history when social, political and economic changes happen drastically। Medieval period human history का एक ऐसा फेज़ है जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल मतलब कि सामाजिक, राजनीतिक और अर्थशास्त्र के जो प्लेटफॉर्म्स थे, मतलब फेजेस थे, उसमें बहुत ही बड़ा चेंजेस देखने को मिला है। द आइडियाज, फेथ्स एंड बिलीव्स ऑल्सो शोड अ शार्प कॉन्ट्रास्ट when compared to the ancient and modern times in history। मॉडर्न टाइम जो अभी चल रहा है एंड एंशिएंट टाइम जो प्राचीन काल था, उनके बीच का जो टाइम है जो मेडिवल पीरियड है, उसमें जो आइडियाज़ थे, विचार थे, लोगों के जो विश्वास थे, बिलीव्स थे, वो भी बहुत ही डिफरेंस देखा गया है एज़ कम्पेयर टू एंशिएंट टाइम्स और मॉडर्न टाइम्स जो हिस्ट्री का है। नेक्स्ट, सिंस देयर वाज existence of various faiths, beliefs and culture, the medieval period is different from region to region। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसमें बहुत सारे रिलीजन्स यहाँ पे रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो रिलीजन्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग फेथ्स, बिलीफ्स एंड कल्चर है, जो मेडिवल पीरियड में डिफरेंट वो देखा गया है, जो अभी भी देखा जा सकता है और प्राचीन काल में भी देखा जाता था। इन इंडिया इट स्टार्ट फ्रॉम 700 CE to 1700 CE। CE मीन्स कॉमन एरा, दैट इज़ फॉर 1000 ईयर्स। अगर मेडिवल पीरियड की बात करें तो वो ड्यूरिंग कितने 1000 ईयर के ड्यूरेशन तक रहा। स्टार्टिंग अगर माने तो 700 कॉमन एरा से स्टार्ट होकर वो 1700 कॉमन एरा तक एंडिंग माना जाता है उसको। नेक्स्ट है द अर्ली मेडिवल पीरियड डेट्स फ्रॉम द 18th century to the 13th century, दैट इज़ बिटवीन 700 कॉमन एरा एंड 1200 CE। मीन्स अर्ली मेडिवल पीरियड की अगर बात करें तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 18th century to 13th century तक चलता है, जो कि माना जाता है 700 कॉमन एरा एंड 1200 कॉमन एरा के ड्यूरेशन के बीच का जो काल था उसे मेडिवल पीरियड कहते हैं। द पावरफुल किंगडम ऑफ द पाल्स, प्रतिहारस, राष्ट्रकूटस, चोल्स एंड द राजपूत्स रूल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में जो रूलर्स थे, पावरफुल रूलर किंगडम, वो उनमें से कुछ है पाल्स, प्रतिहार्स और राष्ट्रकूटस, चोल्स और राजपूत्स थे इन पीरियड में जो शासन करते थे। नेक्स्ट, द लेट मेडिवल पीरियड dates from the 13th century to the 18th century, that is between 1200 common era and the 1700 common era। जो 1200 CE एंड द 1700 CE के बीच का जो काल था, बीच का जो टाइम था, उसे नाम दिया गया लेट मेडिवल पीरियड।
the powerful kingdom of the Delhi Sultanate and Mughal Empire ruled during this period. इस पीरियड में जो पावरफुल किंगडम्स थे वो दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर थे। यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि मेडिवल टाइम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट को जो है अर्ली मेडिवल पीरियड कहा गया है और दूसरे पार्ट को जो है वो लेट मेडिवल पीरियड कहा है। दोनों का ड्यूरेशन भी दिया हुआ है। अर्ली मेडिवल पीरियड अगर पूछा जाएगा कब से कब तक था तो 700 की सी से लेकर 1200 सी तक, और लेट मेडिवल पीरियड अगर पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 1200 सी से लेकर 1700 सी तक लेट मेडिवल पीरियड चला। नेक्स्ट टॉपिक है वो मेडिवल इंडिया। दिस पीरियड ब्रॉट मेजर चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम ऑफ इंडिया। ये जो मेडिवल टाइम था, ये जो पीरियड था, दिस पीरियड ब्रॉट मतलब लाया बहुत ही मेजर बहुत बड़े चेंजेस लाया। कहाँ तो मैं पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम, इंडिया का जो पॉलिटिकल राजनीतिक सिस्टम था और जो सामाजिक सिस्टम था उसमें बहुत बड़ा चेंजेस पाया गया है मेडिवल इंडिया में। Different aspects of settlements and societies as well as languages, administrations, cultures and traditions were developed. मेडिवल पीरियड में देखा गया है कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के सेटलमेंट्स थे, सोसाइटीज़ के जो सेटलमेंट्स थे, एज वेल एज लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो वो भी बहुत ही चेंजेस हुआ, उसमें मेजर चेंजेस हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो तो बहुत ही चेंजेस हो गया। कल्चर में भी चेंजेस आए, ट्रेडिशनल में भी नए नए चीज़ें डेवलप हुई। उसके बाद क्या था, कांस्टेंट बैटल एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी अमंग किंग्स रिजल्टेड इन पॉलिटिकल अनरेस्ट विच paved way for foreigners to enter the country and establish their rule। क्योंकि यहाँ पे जो किंग थे उन लोगों का आपस में बनता नहीं था, बार बार वहाँ पे युद्ध होते रहता था दुश्मनी के चक्कर में। वहाँ पे क्या हुआ कि जो फॉरेनर्स ने यहाँ पे देखा कि जो आपस में राजा हैं वही आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों को एक वे मिल गया, एक रास्ता मिल गया यहाँ पे आने का, और अपना जो राज है वहाँ पे इस्टेब्लिश करने का, अपना जो रूल है वहाँ पे इस्टेब्लिश करने का एक मौका मिल गया इस कारण से। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड आवर कंट्री वाज कॉल्ड हिंदुस्तान। मेडिवल पीरियड के समय हमारे जो कंट्री था उसे हिंदुस्तान ही कहा जाता था। Many foreigners like the Afghans, Turks and Mughals came from the north or northwest to invade India. Many foreigners, जैसा कि मैंने बता चुका कि यहाँ के जो राजा थे उन लोगों का आपस की दुश्मनी के कारण जो फॉरेनर्स थे उन्हें इंडिया में आक्रमण करने का एक रास्ता मिल गया, एक रीज़न मिल गया। तो मेनी फॉरेनर्स लाइक अफगान्स, तुर्क, मुगल्स जो है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ से आए भारत में आक्रमण करने के लिए। रिवर इंडस ऑल्सो नोन एज सिंधु एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज फॉर्म्ड द वेस्टर्न फ्रंटियर। और जो इसमें रिवर इंडस थी उसे इंडस ना कह के सिंधु नाम था उसका, ठीक है। और एनी इन्वेडर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट हैड टू क्रॉस दिस रिवर टू रीच द कंट्री। और इंडिया में आने के लिए वेस्टर्न फ्रंटियर से जो इन्वेड करने के लिए एनी इन्वेडर जो अगर नॉर्थ वेस्ट से आना है उनको, तो इस रिवर को वो क्रॉस करके ही आ सकते थे। सिंधु could not be pronounced correctly by them as S in their language become H, so Sindhu become Hindu, and the land beyond river Hindu was called Hindustan। उनके द्वारा जो उनके लैंग्वेज थे, उनके लैंग्वेज में जो S है उसे वो H पढ़ते थे, H बोलते थे। तो क्या हुआ कि जो सिंधु रिवर थी वो बन गई क्या उन लोगों के लिए, वो H से हिंदू, ठीक है, क्योंकि वो S को क्या पढ़ते थे, H, तो हिंदू बन गई। एंड हिंदू रिवर के बियॉन्ड जो लैंड थी उसे वो हिंदुस्तान कहते थे। अब क्या हुआ, जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिफर्ड।
जो इंडिया की मैप थी, जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है, वो भी डिफरेंट थी. इन अर्ली मेडिवल पीरियड हिंदुस्तान मेंट द लैंड दैट वाज सिचुएटेड बिटवीन इंडस and the 5 tributaries, and also the land between the Ganga and the Yamuna. इंडिया अर्ली मेडिवल पीरियड में हिंदुस्तान का मतलब क्या था? एक ऐसी भूमि जो कहाँ सिचुएटेड है? इंडस रिवर एंड उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज है, गंगा 5 ट्रिब्यूटरीज है, उन लोगों के बीच में, बिटवीन द गंगा एंड यमुना कह सकते हैं हम लोग. गंगा और यमुना के बीच की जो रिवर है और उनके बीच की जो नदियाँ, मतलब वहाँ की जो ज़मीन थी, ठीक है, सिंधु रिवर के बियॉन्ड की जो रिवर थी, वो उसे हिंदुस्तान कहा जाता था. द नेम हिंदुस्तान विच वाज यूज्ड इन 13th century बाय मिनहाज सिराज. 13th century में मिनहाज सिराज ने ये वर्ड यूज़ किया, ठीक है, हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया, जो कि क्या, हाँ, हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया. डिस्क्राइब द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द फर्टाइल लैंड बिटवीन द रिवर गंगा एंड यमुना, जो कि डिस्क्राइब करते, और उन्होंने डिस्क्राइब किया कि गंगा एंड यमुना के बीच में जो फर्टाइल ज़मीन है, फर्टाइल भूमि है, लैंड है, वो क्या है? पंजाब, हरियाणा, ये सब है. फॉर हिम दिस एरिया वेर द पार्ट ऑफ द कंट्री अंडर द दिल्ली सल्तनत. उनके लिए ये कंट्री के पार्ट थे जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में आते थे. विच डिडंट कंसिस्ट ऑफ द साउथ इंडिया. जो साउथ इंडिया कंसिस्ट, ये पार्ट साउथ इंडिया कंसिस्ट नहीं करते थे. द बाबर, द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, went a step ahead, include the geography, culture, people and natural vegetation of the subcontinent to explain हिंदुस्तान. बाबर ने एक हमारा जो कंट्री है हिंदुस्तान, उसके जियोग्राफी, कल्चर एंड पीपल, नेचुरल वेजिटेशन में उन्होंने अपना योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया. द 19th century ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, हिंदुस्तान आइडेंटिफाइड विद द इंडिया एंड इट्स टेरिटरी इंक्लूड्स प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. जो मेडिवल पीरियड में जो हिंदुस्तान के मैप थे, उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड थे और बांग्लादेश भी इंक्लूडेड था. तो उसका जो जियोग्राफिकल मैप था वो बहुत ही डिफरेंट था अभी के मुकाबले में. लेट्स हैव अ लुक एट 2 मैप्स ऑफ मेडिवल इंडिया. जो उस समय के मैप्स थे मेडिवल इंडिया के, मेडिवल पीरियड में जो इंडिया के मैप्स थे, उनमें हम एक नज़र डालते हैं. ये क्या है? यहाँ पे 2 मैप है जो 2 लोगों के द्वारा दिया गया है. एक मैप था मैप ऑफ मेडिवल पीरियड, एक मैप है मैप ऑफ मेडिवल इंडिया बाय किन के द्वारा है? मोहम्मद अल इदरीसी के द्वारा ये मैप दिया गया. और ये जो मैप है ये इससे थोड़ा इम्प्रूव्ड है. देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया का जो जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है ठीक से. तो ये किन के द्वारा दिया गया है? कि ये दिया गया है गुलामे दी एल इसले के द्वारा दिया गया है. As you can observe, the map prepared by Gulame D. L. Isle shows much more detail and clear view of India than the map previously prepared by Muhammad Al Idrisi. जैसा कि मैंने पहले ही अभी तुरंत बताया कि पहला जो मैप था उसे मोहम्मद अल इदरीसी ने दिया था, और दूसरा जो गुलामे डी एल इसले का जो मैप था वो वहाँ पे हमें क्लियर मैप दिखाई पड़ रहा था कि वहाँ पे इंडिया का जो जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है वो कैसा है, जियोग्राफिकल जो मैप है वो कैसा है. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मेडिवल पीरियड में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ मतलब समझ सकते हैं कि जो एक मैप था उसका एडवांस मैप बन रहा है. मतलब कि वहाँ पे जो लर्निंग एज था वो कह सकते हैं कि एक डेवलपिंग एज में था, मतलब बहुत तेज़ी से उसका विकास हो रहा था. दिस शोज़ हाउ चेंजेस इन्फ्लुएंस डेवलपिंग इन लर्निंग. मतलब लोग तेज़ी से नई चीज़ें सीख रहे थे. तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे. आज आगे का जो टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. दैट्स ऑल.